गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था रबी की फसलों के रूप, जिसमें अधिकांश गेहूं की फसल को संक्रमित करने वाले ज़्यादातर कवक थे, जिसमें आपके पक्सिनिया है, अस्ट्रेलागो है जैसे कवक के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का अपन जिस बीमारी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जौ का आवर्तकंठ रोग। इसमें इनके जौ के आवर्तकंठ रोग के क्या लक्षण होंगे, सिम्टम्स क्या है, इसका रोगजनक क्या है, रोग चक्र डिजीज साइकिल कैसे चलता है और इसको मैनेजमेंट करने का क्या तरीका होगा। जौ का आवर्तकंठ रोग ये एक मुख्य रोग है। इस रोग का प्रकोप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के कुछ भागों में अधिक होता है। इस रोग को कानई, बंद कठुआ, ढका हुआ कठुआ नामों से भी जानते हैं। इस रोग के कारण फसल को औसतन 2.5% तक की हानि होती है। सिम्टम्स: इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों में बालियां निकलने पर पता चलता है। जब दानों के स्थान पर स्मट सोराई बनता है, पौधों की रोगी बालियां काली व जली सी दिखाई देती है। प्रत्येक अंडाशय सघन कंठ बीजाणु समूह से भरे रहते हैं। बाली के सभी दाने सोरस या कंठ बीजाणु पुंज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कंठ पुंज पतली मजबूत झिल्ली, सलाइवरी मेम्ब्रेन एवं तूषों के अवशेष से ढके रहते हैं। इसलिए इन्हें पुंज में भरे कंठ बीजाणु एक प्रकार के वसा युक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में चिपके रहते हैं। सूखों को छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंठ बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं एवं पुंज की झिल्ली खलियान में गहाई के समय टूट जाती है और कंठ बीजाणु बिखर कर स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं। जौ का आवर्तकंठ रोग का रोगजनक अस्ट्रेलागो हार्डियाई है। रोगजनक के कंठ बीजाणु गोलाकार से दीर्घवर्तीय, मोटी भित्ति युक्त तथा एक कोशिकीय चिकने होते हैं। ये समूह में गहरे भूरे रंग से काले रंग के व अकेले में हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। नमी की उपस्थिति में अंकुरित होकर 3 पट युक्त पराग कवक तंतु बनाते हैं, जो 4 कोशिकाओं में विभक्त होकर प्रत्येक खंड पर बीजाणुक बनाते हैं। बीजाणुक गुणन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तथा संक्रमण को फैलाते हैं। इस रोग का रोग चक्र पादप पर कैसे संचालित होता है? खलियान में जब स्वस्थ बीज के साथ कंठ युक्त बीजों की गहाई की जाती है तो
बीजाणु स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं, इसलिए ये बाएं बीजोड़ रोग हैं, एक्सटर्नल सीड बॉर्न। जब संदूषित बीजों को बोया जाता है तो कंठ बीजाणु अंकुरित होकर के 4 कोशिकीय पराग कवक तंतु को उत्पन्न करते हैं, जिस पर विपरीत आवेश के बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुकों के अंकुरण होने से जनन नलिका बनती है तथा विपरीत उद्भव के जनन नलिकाएं आपस में मिलकर द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र को बनाते हैं, जो पौधे के अंकुरित होते बीज के परांकुर को संक्रमित करते हैं तथा उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहता है तथा अंडाशय में जाकर शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड एक कंठ बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः स्वस्थ बीजों के साथ गाई करने पर उन्हें संक्रमित करता है। ये है रोगजक, बीजों के द्वारा फैलता है और बीज के बाह्य स्टॉल पर ये कवक है वो अस्टीला गोर्डाई के बीजाणु चिपक जाते हैं। जैसे ही उस बीजों को अपन नेक्स्ट सीजन में बोते हैं तो उसी के साथ पादप की कायिक वृद्धि के साथ साथ पूरा पादप संक्रमित हो जाता है। प्रबंधन मैनेजमेंट, सस्य प्रबंधन में बीजों का चयन ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए जो रोग मुक्त हो। संक्रमित पौधों की बाली को किसी कागज या लिफाफे में ढककर पौधे को उखाड़ देना चाहिए तथा इसी को मिट्टी में दबा देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में आप रोग प्रतिरोधी किस्म C163 असंक्रमणीय, BJ13, 14, 24, 26, 28, 29, BJ309 को उगाया जाना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में बीजों को सर्वांगी कवकनाशी ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके रोग प्रबंधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था जौ का आवर्तकंठ रोग। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सरसों का सफ़ेद रोली रोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।